पाकिस्तान में कई साल के बाद ये आप देख रहे हैं ना कि एक बहुत बड़ा इवेंट होने जा रहा है सर, और इसमें 3 एटमी ममालिक के वज़राए आज़म और वज़राए ख़ारजा भी शिरकत कर रहे हैं, और फिर 2 दर्जन ममालिक जो हैं उनके मीडिया के नुमाइंदगान जो हैं वो भी इसमें शिरकत कर रहे हैं। ये आपको वैसे 15 अक्टूबर को एहतजाज का ऐलान करना चाहिए था सर। आप क्या हासिल होगा आपको इससे? देखिए पारस, पहली बात तो यह है कि जनरल क़य्यूम जैसे अगर सियासतदान यहाँ काश के बैठे हों मुस्लिम लीग नून में तो बेटर सेंस प्रिवेल करे। देखें, बात यह है कि हमने क्या मुतालबा किया है जी। अंडर द जेल मैनुअल, अंडर द जेल रूल्स, अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शंस ऑफ द हाई कोर्ट, एक साबिक प्राइम मिनिस्टर की लाइफ को थ्रेट है जी। उसकी सेहत का क्वेश्चन है। हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक उसके साथ ज्यादती हो रही है, उनको दवाइयां नहीं दी जा रही, डॉक्टर की एक्सेस नहीं है, उनसे वो जो खाने की फैसिलिटी है वो वापस ले ली गई है, उनको जो एक्सरसाइज की मशीन की फैसिलिटी है वो वापस ले ली गई है, उस शख्स को नहीं मिलने दिया जा रहा किसी से, और जिसने कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल की, जो कोर्ट के आर्डर्स इंप्लीमेंट नहीं हो रहे, उसको रात को उठा लिया गया और वो 6 दिन से लापता है। देखें, हमने कुछ मुतालबा नहीं किया, हम सारे राइट्स जो अंडर द लॉ, अंडर द रूल्स, अंडर द ऑर्डर्स ऑफ द कोर्ट, हम सारे बेवाफ करने को तैयार हैं। हमने सिर्फ एक गुजारिश की है कि जी आप किसी डॉक्टर को मिलने दें, किसी वकील को मिलने दें और उनकी बहन को मिलने दें, या इनमें से किसी एक को या 2 को मिलने दें। अच्छा शुएब शाहीन साहब, मैं एक सेकंड, मैं ये समझती हूँ कि खान साहब से उनके वकला को और रिश्तेदारों को और जो डॉक्टर आप कह रहे हैं उनको मिलने दें, उनके मिलने का इजाजत मिलना चाहिए, ये उनका हक है, उनकी बहनों को भी रिहा होना चाहिए। लेकिन मैं ये पूछ रही हूँ सर, ये बताइए कि क्या इस वजह से आप रियासत और सियासत के फर्क को भूल जाएंगे सर, या आप भूल गए हैं? मतलब आप नहीं चाहते पाकिस्तान का जो मसबत में जाए सर? अगर कल को पता चलता है खान साहब के हवाले से जो खबरें आपके पास है वो गलत थी, फिर क्या होगा? के साथ, खूबसूरत मेकअप के साथ, अगर आपने सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के एक सरबराह की जिंदगी को खतरे में डाल दिया, अगर आपने यहाँ ह्यूमन राइट्स वायलेशंस कर दी, यहाँ अगर आपने मकबूजा कश्मीर वाली सूरत हाल पैदा कर दी, यहाँ आपने अगर इस तरह की कैफियत पैदा करके मेकअप के लबादे में अपनी बदसूरती को ऊपर से छुपा लिया, तो 3 दिन बाद सारी दुनिया ने नहीं देखना कि यहाँ क्या हो रहा है। आप पे पता है ना क्या इल्जामात लगते हैं कि आप एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत की मुखालफत में, आप रियासत की मुखालफत में चले जाते हैं सर। चाहे वो अमरीकी पार्लियामेंट में करारदाद का पास करना हो, चाहे वो IMF जो है उसको खत लिखना हो, उनके दफातर के बाहर एहतजाज करना हो, लॉबिंग करना हो, या जयशंकर को आप कहते हैं आओ हमारे एहतजाज में आके खिताब करो। सर इससे क्या इमेज जा रहा है? देखिए, आपने 3-4, अब मेरी बात मुकम्मल नहीं होने दी, 4-5 सवाल ऊपर डाल दिए, फिर मुझे इतना टाइम दे दे मैं जवाब दे सकूं। पहली बात तो ये है कि हम जब इनको मिलाना होता है ना, तो वो जलसे को मनसूख करने के लिए रात के सुबह के 3 बजे जाकर के जेल के दरवाजे खुल जाते हैं, ठीक है? हमने डॉक्टर को मिलने को अगर कहा है तो कोई इनह्यूमन, कोई इंसानियों की जिंदगी की ज्यादा कीमत है। अपने मुल्क के सूरत हाल को आप समझें। दूसरी बात, जयशंकर की जो बात कर रहे हैं, हमने नहीं कहा, अगर किसी बंदे ने कहा है और वो भी डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में कहा है तो हम उसकी शदीद मजम्मत करते हैं, हमने किसी को नहीं बुलाना। तीसरी बात, हमने हमेशा फंडामेंटल राइट्स के मुताबिक काम करने की को तरजीह दी है। जब ये लोग, अच्छा मुझे बताएं कि जिस तरीके से हमने 2 या 3 को, मुझे बताएं 6 तारीख से लेकर 17 तारीख तक इस्लामाबाद में कोई जलसा, जुलूस, फंक्शंस, कोई प्रोटेस्ट हमारा नहीं था। लेकिन जब इन्होंने हमारे फोकल पर्सन रिगार्डिंग दी इस इशू के ऊपर, सर 15 अक्टूबर ही क्यों रख लेते, 18 रख लेते? भारत गवर्नमेंट ने कहा है कि अगर आप आए ना डी चौक पे तो आप लोगों से सख्ती से निपटा जाएगा, और अली अमीन गंडापुर भी आपके काफिले का हिस्सा नहीं होंगे। आपकी पार्टी में भी इस हवाले से डिवीजन है, आधे लोग कह रहे हैं एहतजाज होना चाहिए, आधे नहीं। तो ये कहीं कोई प्रेशर टैक्टिक्स तो नहीं है कि हमें कल पता चले कि आप इससे पीछे हट गए हैं फिर, और हटना चाहिए? पहली बात तो यह है कि कब इन्होंने बदमाशी नहीं की। भाई मैं आपके सामने बैठा हूं, पाकिस्तान की तमाम बार काउंसिल, बार एसोसिएशन को मैंने हेड किया है, 6 हाई कोर्ट के आर्डर्स लेके यहाँ जलसा किया है, पुरअमन तरीन जलसा था। मुझे बताएं, दूसरे दिन मेरे समेत सारी लीडरशिप को उठाकर जेलों में बंद कर दिया और हम दहशतगर्द बन गए और दहशतगर्दी के पर्चे कर दिए गए। इन्होंने जो कुछ हमारे साथ किया है, मुझे आज बता दें 9 दहशतगर्दी के पर्चे हैं। मैं बैठा हुआ हूँ, ये ठीक कितना कौन सा कारनामा, मुझे बताएं, रावलपिंडी में हम प्रोटेस्ट कर रहे थे, कौन सा शिकायत ताउन तंजीम था, क्या नहीं किया? सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार किया, सैकड़ों लोगों के खिलाफ दहशतगर्दी के पर्चे। लाहौर में इन्होंने क्या किया, और आज परसों मुल्तान में क्या किया इन्होंने? देखें, बात यह है कि इनका पास्ट कंडक्ट छोड़ दें, आप ये रिसेंट 1 महीने के इनके कारनामे उठा लें। ठीक है, लेकिन बड़ा मौका अच्छा पाकिस्तान को मिल रहा है, थोड़ा सा आपको भी इस पे सोच समझ के चलना चाहिए।